स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए 12th क्लास में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम इसको अच्छे से ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा आज का टॉपिक। उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि एक फंक्शन देखते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एफ एक्स है हमारे पास, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स। इसको मैं मानता हूँ कि x 2x + 3, ऐसी कोई लाइन मैंने बना दी। अब एक और फंक्शन में मान लेता हूँ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू -x + 5, कोई भी। अब आप कहेंगे कि इन दोनों फंक्शन से मैं आपको कुछ शो करवाना चाहता हूँ। इस लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सोचिए जरा कि इस लाइन का ग्राफ क्या है हमारे पास। मैं x ही ले लेता हूँ, x + 3 और x + 5 -x + 5 ये ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा एफ एक्स होता है रियल में, जब x की वैल्यू मैं x पे ट्रांसफर करता हूँ तो x की वैल्यू रखने के बाद ऑब्वियसली हमारे पास आता क्या है, y। इट मीन्स y = x + 3, यही होता है ऑब्वियसली फंक्शन हमारा। तो y की वैल्यू हमारे पास +x रखने से आ रही है। इट मीन्स x को अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 4 आता है, 2 रखता हूँ तो 5 आता है। तो इट मीन्स जैसे मैंने x को रखा तो इसका स्लोप कितना है, 1। इट मीन्स स्लोप 1 है तो अपने पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा ये, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। आप लाइन की इक्वेशन +1 क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास y = mx + c। तो यहाँ पे जो होता है m, तो यहाँ पे 1 है, तो m स्लोप अगर टेंजेंट थीटा होता है स्लोप, तो टेंजेंट थीटा अगर 1 है तो एंगल कितना है, 45। तो ये 45 डिग्री के साथ हमारी लाइन बन गई है ये। अब देखिए इस साइड बनाते हैं। सोचिए कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 1, एक बार के लिए 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y आता है 5, मैंने 5 इधर मान लिया। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखते ही y आता है 4। इट मीन्स 1 पे 4। फिर मैंने 2 रखा तो आता है 3, मीन्स कम होती जा रही है। इट मीन्स जो हमारे पास है स्लोप वो कितना बन रहा है, -135, मीन्स 135 पे कितनी वैल्यू होती है टेंजेंट की, -1। तो स्लोप कितना लग रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे कि y = -x + 5, तो स्लोप कितना है, -1। तो -1 स्लोप होगा तो एंगल कितना होगा, 90 + 45, तो ये एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास 90 से छोटा एंगल बनेगा तो हमारे पास प्लस का आता है हमारा स्लोप जो है टेंजेंट थीटा, तो हमारा ये बनेगा। जब भी हमारे पास नेगेटिव बनेगा तो वो 90 प्लस करके, क्यों, क्योंकि टेंजेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं इन चीज़ों को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस ग्राफ से मुझे क्लियर क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू 0 यहाँ पे थी, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, जैसे जैसे मैंने x को बढ़ा रहा हूँ इधर, तो y भी देखो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। y की वैल्यू देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर ये बढ़ रही है। y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मीन्स जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे अपने पास y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू बढ़ाते रहने से fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। fx ही तो है y, तो इट मीन्स जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ तो y भी क्या हो रहा है, fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेम इस काम में देखिए, x के बढ़ाने से y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ध्यान से देखो, जब हम x को बढ़ाएं, एक चीज को बढ़ाएं, हम x को बढ़ाएं और फंक्शन भी साथ साथ बढ़े, तो इट मीन्स वो क्या फंक्शन है, इंक्रीजिंग। सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास इंक्रीजिंग की, कि जब भी मैं x को बढ़ाऊं तो उसके साथ साथ फंक्शन भी क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम चीज, अगर मैं x को बढ़ाता हूं तो उसके साथ साथ अगर y कम होता है तो उसको हम कहते हैं, इट मीन्स फंक्शन कम होता है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आती है यहाँ से।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अब आप कहेंगे कि ये चलो ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन से ये समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, चलो ठीक है, अच्छा बन गई, लेकिन आपके पास पॉलिनोमियल में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती हैं जो हमारे पास कर्व बनाएंगी। तो कर्व तो कहीं पे हमारे पास इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। मैं आपको कहता हूँ पॉलिनोमियल ही क्यों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि एफ एक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी साइन एक्स, कोस एक्स, कुछ भी मान लीजिए आप, कोस एक्स मान लिया मैंने। अब सोचिए, पहले कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, आपने +1 क्लास में अच्छे से पढ़ा था, कोस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो कोस एक्स का ग्राफ देखिए 0 से यहाँ पे पहुंचा अपना 90 π/2, ये 0 डिग्री, फिर हमारा पहुंचा ये पाई, फिर हमारा आता है 3 π/2, फिर हमारा आता है यहाँ पे 2 पाई। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से जो है वैल्यू इसकी आ जाती है कोस की। अब हम कहेंगे कि कोस की ध्यान से देखिए कि हमारा इंटरवल तो कोस का चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जा रहा हूँ, एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ 90 तक, तो अपनी वैल्यू क्या हो रही है फंक्शन की, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद भी डिक्रीज हो रही है, 90 से पाई तक हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। उसके बाद जैसे ही मैंने बढ़ाना शुरू किया, वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई और यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक मीन्स पाई से 2 पाई तक हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि कोस की हर जगह पे वैल्यू इंक्रीजिंग नहीं होता फंक्शन, कहीं कहीं पे इंक्रीजिंग है, कहीं कहीं पे डिक्रीजिंग है। तो हम वो सब इंटरवल में टूट जाएगा, मीन्स हम बोलेंगे कि कोस 0 to पाई क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और पाई टू 2 पाई क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू देगा कोस। तो हमें फंक्शन से पता चल रहा है कि ये तो चलो स्ट्रेट लाइन थी, इसका मुझे पता चल गया ग्राफ से, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ मुझे पता है, साइन कोस टेंजेंट सबका पता है, तो उनसे हम चेक कर लेंगे कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। अब कई बार फंक्शन ऐसे आ जाएंगे कि कॉम्प्लिकेटेड, उनका हमें ग्राफ ही नहीं पता चलेगा। तो कैसे हम पता करें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। तो पहले तो मैं आपको एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने आपको बताया, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो कर्व थी, ये कर्व ये यहाँ तक चलती आई और बिल्कुल इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, बिल्कुल इंक्रीजिंग। यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि स्लोप क्या है, स्लोप से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। मैंने तो यहाँ से तो सिर्फ कैसे पता किया है, हमने यहाँ से सिर्फ इस वैल्यू से पता किया कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, तो हमें पता चला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ से x बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो इट मीन्स मैंने यहाँ से पता किया ग्राफ से ही कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इस फंक्शन का भी मुझे ग्राफ पता था कोस x का, तो मैंने बना दिया। अब मान लीजिए मेरे पास एक और फंक्शन आ जाए कि मेरे पास ये फंक्शन आ गया f(x) इज इक्वल टू x³ इंटू x प्लस 4 रेज टू द पावर 4। अब हम कहेंगे कि इसका तो मुझे ग्राफ नहीं आता, ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का, तो इसका तो ग्राफ नहीं बना सकते हम। मान लीजिए हमें नहीं आता ग्राफ, बना तो सकते हैं लेकिन हमें आता नहीं है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम क्या करें, अब ग्राफ से ही अगर हमें समझ में आ रहा है कि इसका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब तो हमारा फेल हो जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि ग्राफ हम बना नहीं पाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पता कर रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हम स्लोप से पता कर रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने स्लोप से नहीं किया, बिल्कुल हमने यहाँ पे भी स्लोप से ही किया है। ध्यान से देखिए, मैं इस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट बना रहा हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब मैं बना रहा हूँ कहीं पे भी, किसी पॉइंट पे भी, तो ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बनाएगा अपने पास, चाहे मैं कहीं पे भी, किसी पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तब भी हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 90। तो ये हमारे पास टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यू देगा, इट मीन्स हमारे पास कैसा स्लोप रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या रह रहा है, देखो जब भी स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या कहता है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, कहीं पे भी आप बना लीजिए,
कहीं पे भी कर्व का टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बनाएगी, ग्रेटर देन 90। तो इट मींस वो कैसी रहेगी, स्लोप नेगेटिव देगा, और स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। अब आप कहेंगे यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग बना रहा है, इंक्रीजिंग बना रहा है तो इसका टेंजेंट देखिए, इसके टेंजेंट के साथ कैसा एंगल बना, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाया, मींस 90 से छोटा एंगल बनाया। तो 90 से जैसे ही छोटा एंगल बना मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जहां जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां पे आप टेंजेंट बना के देखिए, आपका टेंजेंट जब बनाएंगे तो उसका एंगल क्या रहेगा, हमेशा एक्यूट, इट मींस पॉजिटिव। तो जैसे जैसे स्लोप, अब देखिए ये क्या निकाल रहे हैं, कैसे पता कर रहा हूं मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, स्लोप से पता कर रहे हैं, और स्लोप क्या है, टेंजेंट थीटा। और वैसे स्लोप होता क्या है कर्व का, पिछले जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था, पिछला जो टॉपिक था वो यही था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dy by dx मींस f डैश x, मतलब फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, ध्यान से देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है, और 1 कैसा है, पॉजिटिव, इट मींस फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे ध्यान से देखिए f डैश x का मैंने डिफरेंशिएशन किया, कैसा आता है, -1, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो अपना फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इट मींस कहां से डिसाइड हो रहा है, रियल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चल रहा है, मुझे डिफरेंशिएशन करने से पता चल रहा है। और जैसे ही डिफरेंशिएशन करता हूं वो मेरे पास अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव आता है इट मींस फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते ही हमें समझ में आ जाता है कि कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब आप कहेंगे कि इसका फंक्शन का जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूं, देखिए f डैश x मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए 0 नेगेटिव आता, पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर हम बोल देते हैं कि नेगेटिव आता है तो हम बोल देंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन अब क्यूबिकल इक्वेशन है, यहाँ पे पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो हमारे पास एक वैल्यू तो आएगी नहीं, काफी वैल्यू आएंगी। तो कहीं पे हमारे पास क्या होगा, एक इंटरवल के अंदर बोलेगा, उस इंटरवल के अंदर की अगर वैल्यू है हम उठाएंगे तो सब इंटरवल में टूट के कहीं पे इंक्रीजिंग होगा, कहीं पे डिक्रीजिंग होगा। जहां जहां पे पॉजिटिव आती है वहां वहां पे इंक्रीजिंग, जहां जहां पे नेगेटिव आता है वहां वहां पे डिक्रीजिंग। तो अब हमारे पास एक हम ग्राफ लेते हैं, देखिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पांचों ग्राफ आपको अच्छे से बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होता क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो किसी कर्व का टेंजेंट निकलता है। अब एक बात सोचिए कि कोई भी कर्व है मेरे पास, उसका अगर मैंने टेंजेंट निकाला और वो एक्स एक्सिस के साथ अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो इसका मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर कोई कर्व है हमारे पास और उसका टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता है इट मींस वो कैसी है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए आप यहाँ से देखिए, फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ तक, अभी अभी हमने लाइन से भी पढ़ा है, फंक्शन यहाँ तक इंक्रीजिंग है, अब यहाँ तक भी क्या है, इंक्रीजिंग है यहाँ से भी। लेकिन बीच में क्या है हमारे पास, पैरेलल आ गया एक्स एक्सिस के। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल जब टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। जैसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है इट मींस f डैश x इज इक्वल टू 0 होता है वहां पे। इसका मतलब एंगल कितना रहेगा, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल कितना रहता है, 0। इट मींस 0 के इक्वल भी हो। और यहाँ पे कैसा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी ये लाइन आके अगर इधर मिलेगी तो पॉजिटिव है। तो ये यहाँ दोनों इस लाइन पे और इस लाइन पे तो पॉजिटिव है और इस लाइन पे क्या है, इक्वल टू। इट मींस हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट मींस f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन में और ये फंक्शन में, अब इसको देखिए, इस ग्राफ को जब आप देखते हैं तो ये वैल्यू है a और ये वैल्यू है b। a से लेकर b तक जैसे जैसे मैं वैल्यू इधर बढ़ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहीं पे भी ग्राफ टूट नहीं रहा है या फिर पैरेलल नहीं आ रहा है, इट मींस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मींस ये स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो जहां पे हमारे पास ग्राफ में सिर्फ इंक्रीज ही हो इट मींस फंक्शन पॉजिटिव ही रहे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल आप किसी भी कर्व पे बनाइए हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, कहीं पे पैरेलल 0 नहीं आएगा। तो कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं होगा इसके जिसमें क्या रहे,
हमारा एंगल 0 बन जाए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि 0 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन क्या रहेगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन अगर 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलेंगे सिंपली इंक्रीजिंग। तो सेम फंक्शन हमारा क्या रहता है, डिक्रीजिंग के लिए भी रहता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, और बीच में क्या हो रहा है, इक्वल टू 0। तो इट मींस f डैश x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ये डिक्रीजिंग है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट मींस कहीं पे भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है, इट मींस डिक्रीज ही हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप कहेंगे कि ये जो फिफ्थ ग्राफ है ये किस लिए, ये फिफ्थ ग्राफ आपको वो बताता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, कहीं पे बीच में पैरेलल आता है लेकिन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहीं पे नहीं है। यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, कहीं पे इंक्रीजिंग नहीं है, नीचे की तरफ ही जा रहा है। बीच में एक बार इक्वल टू 0 जरूर आया है लेकिन इंक्रीज कहीं नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, A to B जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में एक पॉइंट मैं लेता हूँ, मान लो C। तो यहाँ से A से लेकर C तक तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और C से लेकर B तक कैसा है, डिक्रीजिंग। अगर हमको बोला जाता है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, तब तो हम कर देंगे कि A से C क्या है, इंक्रीजिंग, और C से B क्या है, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि A से B फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मीन्स हमें A से B ही पूछ लिया, कंप्लीट इंटरवल, और उसमें तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। क्यों, आप कहेंगे कि इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, लेकिन वो एक चीज के लिए पूछ रहा है। वो ये कह रहा है कि आप बताइए क्या इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग ही है या फिर डिक्रीजिंग ही है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीजें हो रही है ना, तो इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है कंप्लीट इंटरवल में। तो मींस कंप्लीट इंटरवल की बात करें, अगर फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो, तो हम क्लियरली मना करेंगे दोनों के लिए कि यहाँ पे तो पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो आपको कंप्लीट इंटरवल जिसके ऊपर पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है कि वहाँ पे फंक्शन कैसा है। तो अगर वो स्प्लिट होता है, दो सब इंटरवल में स्प्लिट होता है, वहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चलता है। अगर वो स्प्लिटिंग करके पूछ रहा है कि हमें वो इंटरवल दीजिए कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तब हम इंटरवल बता देंगे इजीली। अगर वो ये पूछ रहा है कि इसी इंटरवल पे बताइए, तब हम चेक करेंगे कि अब पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या दोनों हो रहा है, तो हम एक के लिए भी यस नहीं बोलेंगे, दोनों के लिए मना करेंगे। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। वो ये बोलेगा कि चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि अगर फंक्शन, ध्यान से देखिए पांचों कंडीशन आपके पास है, इन पांचों कंडीशन से अलावा कुछ भी नहीं आने वाला आपके पास। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है तो ग्रेटर देन 0 रख दीजिए, और अगर फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करवाना है तो ओनली, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन। तो ये आपके पास पांचों जो कंडीशन है ये आपको माइंड में रखनी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को समझने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ तक तो आप रख देंगे। अब मान लीजिए एफ डैश एक्स कुछ भी फंक्शन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 2x माइनस 6 कुछ भी प्लस 6 ये फंक्शन आ गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर भी देते हैं, मान लीजिए कर देते हैं, कुछ भी आ जाता है मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन 2x आ गया और यहाँ से अपने पास 2 आ गया, तो ये तो चलो ठीक है, 2 आ गया, ये 4x हो जाएगा, यू इंटू भी लगाएंगे हम, तो ये एज इट इज रहेगा 2x प्लस 6। और अगर मैं इसको एज इट इज रखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका करें तो इसका 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसके अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसको क्या बनेगा अपने पास, 4x स्क्वायर प्लस 12x, और अपने पास यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 10। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास कैलकुलेट होके कितना बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें मुझे रखना है, मान लो ये चेक करना है मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मैं क्या रखूंगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा। तो अब ग्रेटर देन 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालना,
यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। ये तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप दो फैक्टर बना के कर भी देते हैं, मान लीजिए ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है। लेकिन आगे चल के बड़ी वैल्यू भी आएंगी, क्यूबिकल इक्वेशन भी आएगी, बाई क्वाड्रेटिक भी आएगी, तो वहां से आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे इक्वेशन से, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे या इंटरवल कैसे बनाएंगे कि ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो ये चेक करने के लिए +1 क्लास की एक वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, वेवी कर्व मेथड। अगर आप वो देख लेते हैं तो ये इंटरवल निकालना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक बार जाके आपको +1 क्लास की वेवी कर्व मेथड जरूर देखना है इस वीडियो के बाद, ताकि हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सके। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देख के आपको वेवी कर्व मेथड जरूर देखना है एक बार, क्योंकि वेवी कर्व मेथड अगर आपने देख लिया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी आसानी होगी ये मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो इस वीडियो में हम यही करते हैं, एक फंक्शन के मैं एग्जांपल के तौर पे आपको करके बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वैसे तो मैंने एग्जांपल ले लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे। मान लीजिए अपने पास फंक्शन आ ही गया कोई f(x) = cos x फंक्शन है और पूछ लिया आपसे कि 0 to π/2 के बीच में बताइए आप ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन f' निकाल के ही हम चेक करेंगे। तो क्या आएगा, -sin x। cos x का क्या रहता है, -sin x। अब हमें क्या चेक करना है, 0 to π/2 f' कैसा है। अब आप देखिए -sin x है अपने पास f', तो अब ये -sin x 0 to π/2 तक साइन कैसा रहता है, पहले तो हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में साइन। तो आप बोलेंगे sin x विल बी पॉजिटिव रहेगा और इक्वल टू भी रहेगा 0 के। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इक्वल टू π/2 ये हमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, 0 भी रहेगा। तो 0 डिग्री भी आता है, तो इट मींस पॉजिटिव और इक्वल टू 0 रहेगा। अब हमारे पास क्या आता है कि ये अगर पॉजिटिव है तो मैं -1 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो -sin x क्या रहेगा अपने पास, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है अपना f' इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन हमारे पास थी डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो cos x इस इंटरवल में कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको ये वीडियो देखनी है और इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वेवी कर्व मेथड का, वो वीडियो जाके जरूर देखनी है, क्योंकि उसके बिना ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं है। आ तो जाएगा आपको फिर भी, क्योंकि हम एक्सरसाइज मैं तो फिर भी आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा, थोड़ा बताएंगे, लेकिन वहां पे अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो एक ही वीडियो में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।